आदाब, आपका स्वागत है बिहार वर्ल्ड पर। हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत जो कि खासा फेमस है बिहार में, बिहार के चंपारण में। वो इस वक्त भावी उम्मीदवार होने जा रहे हैं वाल्मीकि नगर से, जो कि महागठबंधन का, जो कि मैं इनकी पॉलिटिकल कैरियर पे मैं नज़र डालना चाहूँगा। जिस तरह से 1980 से 1985 तक की सिकटा मानाटार में वहाँ पर एमएलए चुने गए, और उसी दौरान उसके बाद से बेतिया में ये मतलब कि लोकसभा सीट से चुने गए। तो उनसे मिलते हैं, क्या वजह है कि आप बहुत दिनों के बाद फिर से पॉलिटिकल कैरियर शुरुआत करना चाहेंगे? सबसे पहले अपना तारुफ करें, इंट्रोडक्शन। नहीं, आपने जैसे बताया, मेरा नाम धर्मेश प्रसाद वर्मा है और मैं शिकारपुर परिवार का हूँ। परिवार को भी लोग जानते रहे हैं और चंपारण में लोग जानते हैं। नरकटियागंज ब्लॉक में वो अवस्थित है, उसको दीवान जी का शिकारपुर कहते हैं। वैसे शिकारपुर नरकटियागंज को भी कहा जाता है, शहर को। लेकिन मैं पिछले 40 वर्षों से सिसई गांव में, जहाँ कुछ खेती है हमारी, वहीं रहते हैं। अक्सर वहीं से जाना आना होता है। मेरा आवास बेतिया भी है, जो इधर हमने बनाया है, और वहाँ भी जन्म स्थान बेतिया है। 1944 दिसंबर 18 को मेरा जन्म है। मेरे माता पिता अमरेश प्रसाद वर्मा और माता शैलवाला वर्मा थी। दोनों नहीं हैं। हम लोग 6 भाई 2 बहन हैं, जिसमें एक बहन एक भाई नहीं रहे। उनको रामू बाबू करके लोग जानते थे, और डॉक्टर जो थी हमारी बड़ी बहन सबसे, डॉक्टर रेणु सिन्हा जी। जैसे कि मैंने पूछा कि आपने तारुफ किया, आप तारुफ के कोई मोहताज नहीं, जिस तरह से आपका खासा फेमस है चंपारण में और बिहार में भी। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप फिर से आप महागठबंधन के उम्मीदवार बनकर आना चाहते हैं, और हो सकता है कि भावी उम्मीदवार आप हो सकते हैं लोकसभा सीट वाल्मीकि नगर से, क्या मतलब हुआ है? क्या आपको ऐसा लगता है कि फिर से आप वो पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल एक्टिविज्म में तेज़ हो सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं अपने चंपारण के लिए, वाल्मीकि नगर के लिए? हाँ, बिल्कुल, यही मेरी तमन्ना है और रही है। लेकिन वाल्मीकि नगर क्षेत्र में हमारे बाबा के छोटे भाई बिपिन बिहारी वर्मा पहले चुनाव में 1952 में सांसद थे कांग्रेस से। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो रिजर्व सीट हो गया था, तो इसलिए मुझे जनता पार्टी से 2 बार मैं सिकटा से एमएलए था, 80 और 85 में, और 89 में माननीय चंद्रशेखर जी, जिनको 1986 में पदयात्रा हमने कराया चंपारण की दशा को दिखाने के लिए, थरवट से लेके बेतिया तक, तो बगहा से लेके हरनाटाड़, थरवट हरनाटाड़ का पूरा क्षेत्र, और उन्होंने बहुत दिलचस्पी ली, जिसके कारण मेरा एक सपना था कि जो पुल टूट गया था 1952 में, जिससे संपर्क चंपारण का नहीं हो पाता था, छूट गया था गोरखपुर लखनऊ दिल्ली से, वो बने, और वो बना। चंद्रशेखर जी की बहुत बड़ी देन है। साथ में गांधी जी के आश्रम से हमने पदयात्रा कराया, जिस आश्रम को आज़ादी के बाद लोग भूल गए थे। जब मैं प्रमुख था गौनाहा का, उसी में अवस्थित है ये गांधी जी का भितियरवा आश्रम, और बुद्ध का रामपुरवा, जो पिलर्स 2 सम्राट अशोक ने 2 पिलर उन्होंने कहीं, मेरी जानकारी में विश्व में कहीं नहीं गाड़ा है, तो 2 पिलर वहाँ गाड़े। एक पर लायन था, एक बुल था, जो बुल आज राष्ट्रपति भवन में फोरकोर्ट में सामने रखा हुआ है। हमारी सांसद थे तब भी मांग थी, विधायक थे तब भी, कि बैल दो नहीं तो विकास दो, नहीं तो जवाब दो कि कर्म भूमि क्राइम भूमि क्यों हुई।
एक बहुत पुराना हमारा ही था। चंद्रशेखर जी तो बहुत बड़े नेता थे। हाँ, जैसे कि आप ऐतिहासिक जो बातें, घटनाक्रम जो आपके साथ हुआ, जिस तरह से आप बताएं, जो भी आपने सोशली तौर पर काम किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ खास तौर पर जिस तरह से अभी 2019 का इलेक्शन होने वाला है, मतलब 1-2 महीने में होगा, इस पर क्या है, किस तरह से आप रणनीति बना रहे हैं कि क्या आपको टिकट मिलेगा ही? ये मैं नहीं कह सकता। टिकट तो प्रयासरत मैं हूँ पिछले 1-1.5 साल से, और आशा रखता हूँ कि मिलेगा। और मैं क्षेत्र में दौरा भी कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में ही मेरा सिकटा मैनाटाड़ क्षेत्र का 2 प्रखंड हैं। वहाँ के लोगों का बहुत प्यार स्नेह हमारे साथ रहा है। बहुत मार्जिन से उस समय जिताते थे लोग, जनता की जीत थी वो, और उसके चलते ही हमको उन्हीं के प्रचार से मुख्यतः हम समझते हैं बेतिया क्षेत्र के लोग जाने हमको। वैसे तो मैं उसके पहले मुखिया था धनौजी का, गौनाहा प्रखंड में, जहाँ ये मेरा गांव भी है सिसई, और गांधी आश्रम भी है, और रामपुरवा जहाँ का बुल राष्ट्रपति भवन रखा हुआ। ये चीज़ जब हम जैसे संपर्क में आए, उसके बाद वहाँ प्रमुख भी हुए गौनाहा के। जैसे कि आप बता रहे, कहीं ना कहीं आपका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जिस तरह से आपने खिदमत किया है अपने चंपारण के लोगों को, कहीं ना कहीं आप जो टिकट के लेकर नेगोशिएशन बातचीत चल रहा होगा, तो आपका बैकग्राउंड तो कहीं ना कहीं महागठबंधन बिहार का दिखता होगा। मेरी आस्था लालू जी पर है, मैंने अपनी इच्छा जाहिर की है। मैं आशा करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। ओके, लेकिन एक और है, जिस तरह से अभी माना जा रहा है खास तौर पर कि अगर आपको टिकट मिल जाता है महागठबंधन से, तो आप समझिए कि 60% आप जीत गए। क्यों, ऐसा क्यों माना जा रहा है? ये तो लोग कहते हैं या आप भी कह रहे हैं। देखिए, वो तो मैं नहीं कह सकता, वो तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन टिकट मिलने पर ही बात ज़रूर है कि हमसे भी लोग कहते हैं कि अपने टिकट लाई तो अब अपने जीतल बानी, चूँकि अपने के परिचय के आप मोहताज नहीं हैं। और कुछ हद तक ये सही है कि हम देख रहे हैं, जहाँ घूम रहे हैं रिमोट कॉर्नर से, वाल्मीकि नगर से दनहा ठकराहा के एरिया में, और जगह तो खैर अंदर है, इधर सिकटा मैनाटाड़ दूसरे पूर्वी छोर में, वो तो लोग बहुत दिनों से जानते हैं, गौनाहा के हम प्रमुख रहे हैं। तो इसलिए मुझे भी एहसास हो जाता है कभी कभी, हम उस पर बहुत ही नहीं जाएंगे। ठीक है, तो लोगों के फैसले पर हम जाएंगे। कहीं ना कहीं इस तरह से हम लोग जो बात करें सर्वे में, कहीं ना कहीं इस तरह का जो आप ही बात जो में हुआ, इस तरह से हो रहा है बात, क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह था कि आप पॉलिटिकली एक्टिविटी से बहुत दिनों से दूर थे? क्या वजह था? इसका वजह ये हमारा हार्ट का प्रॉब्लम था, और ये यहाँ पकड़ में नहीं आ रहा था। हम सांसद थे तो ये पकड़ में नहीं है, शायद इसलिए कि हम ग्रामीण परिवेश, शुद्ध वातावरण में रहे, ज़्यादा शुद्ध भोजन खाने को मिला। मशीन सब नहीं पकड़ में आया, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी थी, ईश्वर की कृपा कि हमको पार्लियामेंट के डॉक्टर भटनागर ने कहा कि आप एंजियोग्राफी कराइए, और कोई टेस्ट TMT वगैरह टेस्ट के रिपोर्ट पर मत जाइए, आप किसी तरह एंजियो। और ये भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर तैयार नहीं थे रिपोर्ट। यहाँ नहीं, आपकी थोड़ा सेहती तौर पर सेहत का मसला था, तो जिसकी बिना पर स्वास्थ्य के तो मैं अब चलते हैं, सेहत की बात होगी। लेकिन क्या आपके पास अगर आप भावी उम्मीदवार होते हैं, अगर जीत कर आते हैं, तो क्या चंपारण को क्या विजन देंगे विकास के एतबार से, खासतौर पर टूरिज्म का लेकर? खासतौर पर आपने बताया कि महात्मा बुद्ध हो, अशोका हो, गांधी का मतलब कर्मभूमि, उस पर क्या आपका विजन हो सकता है? देखिए, वो गांधी आश्रम, बुद्ध, ये विश्व में मैंने कुछ जो पावर में थे, कुछ हम नाम नहीं लेंगे, उनको हमने कहा कि देखिए, बुद्धिज़्म ऐसा चीज़ है जो
आप देख रहे हैं बुल वहाँ है, कितना इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में है। उससे ही गरीबी बिहार की दूर होगी, चंपारण तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इसके नीचे ऑयल और गैस भी है जिसको अधूरा ड्रिल करके 2 जगह छोड़ा गया है, ये भी हम जानते हैं। तो गरीबी तो छूमंतर हो जाए अगर कोई ईमानदारी से यहाँ का सांसद, चूँकि केंद्र सरकार बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो केंद्र में रहने पर हमको तो 14 ही महीना मौका मिला, लेकिन ये ज़रूर है कि साहब बहुत से स्कीम्स हमने डाले जिसमें लोगों ने नाम के लिए सरकारी खर्च गरीब के खजाने से खर्च करके कुछ ही किया, लेकिन उद्देश्य उनको अपने को डेवलप करना था। केंद्र में भी यहाँ भी वो इसको बुद्ध गांधी को यूज करके लोग को भ्रम में डाल के और वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जैसे कि आपने लेकिन हमने देखा लालू जी ने वो पुल को के लिए सारी व्यवस्था की, 15 साल उनके राज में, नहीं तो छितौनी पुल नहीं होता तो नक्सलिज्म कहाँ से कहाँ जा रहा था बहुत लोग जानते हैं, उसमें हम डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। इसलिए बहुत से स्कोप हाइडल का है, एक ही रामपुरवा बना, 4 माइक्रो मिनी हाइडल्स थे, आज सोलर की बात हो रही है। सोलर तो ये है कि यहाँ के लिए संघर्ष करने वाले कोई नहीं थे जो प्रभाव डालें केंद्र पर और राज्य सरकार पर जी। तो ये तो मर्म हमने सीख लिया है जी। अच्छा ठीक है, बात हुआ, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से कहीं ना कहीं चंपारण ने गांधी को दिया सत्याग्रह भूमि, और कहीं क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से चंपारण को एक मतलब कि विकास वो जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाया, जिस तरह से गांधी ने यहाँ शुरुआत किया सत्याग्रह यानी सत्य की जीत हो, और किसानों की हालात कुछ खास नहीं है, उस पर क्या आप रखते हैं विजन? क्या किस तरह से सरकार को देख रहे हैं अब मौजूदा सरकार बिहार को, क्या किसानों के लिए कुछ कर रही है? ये सरकार जो है वो तो सब लोग देख रहे हैं। ये इलेक्शन में आप देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए किस हद तक केंद्र के और बिहार सरकार के रहनुमा लोग व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह का भाषण दे रहे हैं। चंपारण की धरती जो है में बहुत से लोग यहाँ गांधी की कर्मभूमि से राजेंद्र बाबू पैदा हुए, जयप्रकाश बाबू का कन्यादान गांधी जी ने किया था उनकी वाइफ का, और शादी कराई थी, बृजकिशोर बाबू के दामाद थे। वो सब बात हटा दीजिए, यहीं से भगत सिंह को नेपाल भेजा गया, यहीं से काकोरी कांड वाले लोग नेपाल जाते थे। वो कहानी बहुत लंबी है, वो कभी प्राइवेट में बैठने से। प्रचंड जी जब प्राइम मिनिस्टर हुए नेपाल के तो अपने गांव के रास्ते में उन्होंने गेट बनाया, भगत सिंह गेट। अब आप बताइए कि साहब इसके पीछे एक एक बात पर चंपारण लीजिएगा तो विश्व का कोई कोना नहीं छूटा है। जैसे बुद्ध का ही ले लीजिए, गांधी जी का ले लीजिए, सारे विश्व में उनकी चर्चा है। और विचार जो है, आपको ये भी हम बता दें कि राम सीता हनुमान पूरा रामायण जब इसकी जानकारी दुनिया को किसने दी? वाल्मीकि ने दी। अब वाल्मीकि जो चंपारण से नहीं, बाद में न लोग खोजना शुरू किया कि राम कहाँ पैदा हुए और सीता जी कहाँ पैदा हुई, हनुमान जी, ये कहानी चल रही। लेकिन वो भी देन तो जो जानकारी में आया तो एक तरह से तो जन्मस्थान चंपारण माना जा रहा है पूरे रामायण का। सही बात, यानी ज्ञान का है। एक और मैं बात करना चाहूंगा, उन्हीं के ध्यान में आया। सही बात, कहीं ना कहीं उदासीनता दिख रही है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, बार बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार दौरा करते हैं बिहार का, चंपारण का, लेकिन कुछ खास ऐसा विकास, कुछ बड़ा चीज नहीं दिखता है। तो क्या, कैसे देख रहे हैं इसको? इस पर हम व्यक्तिगत नहीं होना चाहेंगे, लेकिन आप
केंद्रित एक आदमी जब अपने ही को रात दिन लगाए रहेगा 10 आदमी के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि चमचा रख के सबको सब्सर्विएंट बना के, लोग मत के खिलाफ देखिए पूरी जनता को धोखा देके जाके कहीं और पलटी मार दे। जनता मालिक है कि एमएलए लोग मालिक है? लेजिस्लेचर पार्टी मालिक है कि जनता के पास जाना चाहिए ना, जिसने आपको मैंडेट दिया। तो वो तो आप उसके विरुद्ध चले गए, उसके आदेश के विरुद्ध। बस इतना ही काफ़ी है, ये गांव-गांव के लोग समझ रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं वक्त का। उनको तो 5 साल के बाद वक्त आएगा, उस समय ऐसा भी हो सकता है कि उसके लिए हमारे देखने से ये तैयारी में है हर तरह से कि कैसे हम जीते। उस पर सतर्क रहना होगा। और हम देख रहे हैं तेजस्वी जैसे ये नौजवान लड़के और उनका परिवार, पार्टी का सारे लोग, देखिए एक भी एमएलए नहीं राजद का कहीं इधर उधर गया, आप मार्क कीजिए। सही बात। लेकिन अब बस एक दो सवाल और, जिस तरह से अब क्या जैसे कि अभी यहाँ पर दिल्ली हैं, अब घर जाने वाले हैं, क्या प्लान है, क्या लोगों से मिलना चाहेंगे? हम लोग से संपर्क में हैं, जितना समय अधिक होता है हम क्षेत्र में जाते हैं। चूँकि चुनाव जवाबदेही उठाने ख्याल से हम नहीं घूमे, वैसे तो हम बचपन से भी, हाँ बहुत छोटे उम्र से हम वाल्मीकि नगर जाते रहे, चाहे ये रहा। तो हम पोटेंशियल बहुत देख रहे हैं। हमने पहले ही मांग रखी बेतिया के सांसद होके, चूँकि हम थे तो यहाँ थरवट समझिए, और जो इस गांव में हम रहते हैं वहाँ मुसहर लोग हैं, समझा गया कि नहीं। तो थारू को आदिवासी बनाने का मांग हमने रखा, जो बाद में हुआ। चंद्रशेखर जी का भी बहुत बड़ा ही था, और सब लोग, लालू जी का, सबका सहयोग रहा, वो हुआ। उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जैसे कि बस थारू इसलिए कि उस समय ट्राइबल के नाम पर कुछ फंड आ जाता था। तो ये ट्राइबल होंगे तो विकास आएगा, तो रोड आएगा तो दक्षिण से आएगा ना, पटना से चलेगा तो चंपारण के गांव से होके आएगा। थरवट तो नेपाल बॉर्डर पर है, पहाड़ियों में है, पहाड़ी किनारे है, कुछ भीतर है। लेकिन अभी बात क्या अपील करना चाहेंगे, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने वोटर के लिए, खास तौर पर जो कि थरवट का वोटर है या और भी लोग हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? हम जैसे नौजवान जो कि खुद वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से आते हैं, और बहुत सारे नौजवान, क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी अपील है कि आप लोग महागठबंधन के पक्ष में वोट डालें, और केंद्र के एनडीए को, और बिहार में जो है गठबंधन, हाँ जो गठबंधन है वो तो लोग समझ रहे हैं, इसको जितने अधिक मत से हो परास्त करें। अच्छा, पहला बात देश को बचाए, संविधान को बचाए, समझा गया कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे धर्मेश प्रसाद वर्मा उर्फ धामू बाबू, जो कि किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। बहरहाल आप देखते रहिए बिहार वर्ल्ड।